अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं एडवांस एक्सेल गुरु। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 3D डेटा क्या होता है और 3D डेटा को हम किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। और हमने 3D डेटा के ऊपर सम का फंक्शन अप्लाई किया था जो कि बड़ा ही सिंपल सा था। लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर हम 3D डेटा को क्राइटेरिया के साथ सम करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारा सिंपल सम इफ़ का फंक्शन काम नहीं करता। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है, आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। यहाँ पे हम कुछ शीट्स क्रिएट कर लेते हैं। पहली दो शीट्स के ऊपर हम अपना डेटा रखेंगे और तीसरे के ऊपर हम उसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम कुछ रैंडम डेटा क्रिएट कर लेते हैं। पहले दो रोज को दो शीट्स को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम कुछ रैंडम डेटा क्रिएट कर देंगे। हमने कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू कर दिया। ये हमारी दोनों शीट्स पे डिफरेंट डेटा आ गया। यहाँ पे अब सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि जो पहली दो शीट्स हैं इनके यहाँ पे नेम ले देंगे, शीट 1 और शीट 2। जितनी भी शीट्स के ऊपर डेटा है जिनको आप मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उन सब की लिस्ट बना लेंगे हम। फिर इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसका रेंज का नाम दे देंगे। यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, रेंज। ये हमने सिंपली एक रेफरेंस क्रिएट कर लिए जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगा फार्मूला में। तो आइए चलते हैं फार्मूला की तरफ। फिर जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है इक्वल टू सम प्रोडक्ट सम इफ और इनडायरेक्ट और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपॉस्ट्रोफी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एंड अब जो हमने रेंज दी थी शीट्स की उसका नाम दे देंगे। तो मैं नाम शीट रेंज रखा था। एंड इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अपॉस्ट्रोफी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमा। एंड उसके बाद हम रेंज दे देंगे। और जो शीट 1 और शीट 2 के अंदर हमारी डेटा रेंज थी वो A1 से लेके E5 तक थी। उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद कॉमा। फिर हम जो सम इफ के अंदर क्राइटेरिया दे देंगे। क्राइटेरिया कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं ग्रेटर देन 20, मतलब वो नंबर सम करे जो 20 से बड़े हैं। उसके बाद अगर तो हमारे पास यही डेटा है जिस तरह अभी हमारे पास अवेलेबल है सम इफ में, तो हम यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्राइटेरिया डिफरेंट हो और सम रेंज डिफरेंट हो तो हम उसको जो सम रेंज है उसके लिए भी इसी तरह फार्मूला देंगे। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपॉस्ट्रोफी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड शीट रेंज एंड इन्वर्टेड कॉमा में apostrophe, sign of exclamation, comma close। एंड फिर हम रेंज दे देंगे वही, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेंज सेम है। अगर डिफरेंट होती तो हम डिफरेंट रेंज दे देते क्राइटेरिया और सम की। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फार्मूला में हमसे मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे जो रेंज दे रहे हैं इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा।
तो ये अब हमें करेक्ट रिजल्ट दे रहे हैं। पहले जो हमने फार्मूला दिया था उसके अंदर ये जो रेंज दे रहे थे हम शीट 3 की दे रहे थे, लेकिन इन्वर्टेड कामों में जब हमने कर दिया है तो अब जो इनडायरेक्ट फंक्शन है वो इसको मैनिपुलेट करेगा कि इन्वर्टेड कामर्स के अंदर जो अपॉस्ट्रोफी साइन है सबसे पहले उससे लेगा, उसके बाद एंड के बाद शीट रेंज, जो हमारी शीट रेंज यहाँ पे थी जिसमें हमने शीट 1 और शीट 2 का नाम दिया था, यहाँ से इसको उठाएगा एंड उसके बाद इन्वर्ट अपॉस्ट्रोफी और साइन ऑफ एक्समिनेशन इसको इंटरप्रेट करेगा। तो ये समझेगा कि ये शीट 1 और शीट 2 के एड्रेसेस हैं। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया आ गया और इसी तरीके से हमारा जो सम रेंज है वो भी हमने दे दी। तो ये हमारे पास रिजल्ट दे रहा है। इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे क्राइटेरिया हम चेंज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट साथ साथ चेंज होता जाएगा। तो ये शीट 1 और शीट 2 के अंदर जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है इसमें जो 30 से बड़ी वैल्यूज़ हैं शीट 1 में भी और शीट 2 में भी, उन सब को इकट्ठा सम करके दे रहे हैं, लेकिन साथ क्राइटेरिया भी हमने अप्लाई किया हुआ है ग्रेटर देन 30 का। तो इसके अंदर फ़िलहाल हमारे पास अगर यहाँ से हम इस फार्मूला को हटा भी देते हैं तो हमारा क्राइटेरिया और रेंज सेम ही है, सम रेंज और सिंपल क्राइटेरिया की रेंज सेम है, तो तब भी हमें वही रिजल्ट दे देगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।